हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स सब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं के बारे में कि आखिर दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं। इन सब सारी चीजों को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आशा करता हूँ आपने कल की क्लास को देख लिया होगा, जिसमें मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं और दूसरी होती है आपकी दशमलव संख्याएं। तो मैंने कल की क्लास में पूर्णांक संख्याओं के बारे में बता दिया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, डिफिनेशन जितनी भी चीजें थी हमने कल की क्लास में सारी की सारी चीजें वो चीजें आपको बता दी थी। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं के बारे में कि आखिर दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखो, कल की क्लास में हमने सीखा था, 2 मिनट पेन ले ले। तो कल की क्लास में हमने सीखा था नंबर सिस्टम जो हमारा होता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या और तीसरा होता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या होता है जो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी पूर्णांक, पहली होती है आपकी पूर्णांक और दूसरी होती है आपकी दशमलव संख्या। क्या होती है? पहली होती है आपकी पूर्णांक संख्या और दूसरी होती है आपकी दशमलव संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होती है हमारी, पहली होती है पूर्णांक संख्या और दूसरी होती है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मैंने पहले ही बताया कि कल की क्लास में मैंने सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी। आज की इस क्लास में हम समझेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में कि आखिर दशमलव संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम देखेंगे कि यह दशमलव संख्या है। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो देखो, जो हमारी दशमलव संख्या होती है, 2 मिनट ये क्या हो रहा है, सॉरी, पेज मैंने ऐड किया था कहीं पे। 2 मिनट रुकिए। देखो, जो हमारी दशमलव संख्या होती है, जो हमारी दशमलव संख्या होती है, जो हमारी दशमलव संख्या होती है, जो हमारी दशमलव संख्या क्या होती है, देखो, अगर मान लिया जाए कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लिखी है 2523 लिखा हुआ है और इसमें कहीं बीच में अगर ये बिंदु, जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये अगर आपको कहीं दिखा मिल रहा है तो ये होती है दशमलव। ये होता है दशमलव का निशान, होता है चिन्ह, होता है दशमलव का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ पर इस संख्या में देखने को मिल रहा है कि दशमलव यहाँ पर लगा है, तो ये कौन सी संख्या हुई? ये सारी दशमलव संख्याएं हुई। अब देखो, जो हमारी दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जो हमारी दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसको हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। और जो दूसरी संख्या हमारी होती है, जो दूसरी हमारी संख्या होती है, वो दूसरी संख्या होती है अशांत दशमलव संख्या। कौन सी संख्या होती है? दूसरी हमारी होती है अशांत दशमलव संख्या। अब देखो, शांत दशमलव संख्या क्या होती है और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, इनको हम समझते हैं। तो पहले शांत दशमलव संख्या के बारे में समझ ले कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है। तो देखो, शांत दशमलव संख्या का कहने का मतलब ही ये होता है कि वह संख्याएं जो शांत, मतलब आप वैसे समझ लीजिए कि संख्याएं जो शांत रूप में रहती हैं। जैसे जैसे कहने का मतलब हमारा ये हुआ यहाँ पे कि अगर कोई संख्या है और किसी संख्या से अगर हम उसको विभाजित कर रहे हैं, तो एक निश्चित अंकों के बाद वह संख्या विभाजित हो जा रही है, तो उस संख्या को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। शायद ये परिभाषा आपको ना समझ में आया हो, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लिया जाए कि कोई एग्जाम्पल एक ले ले, हमने 21/4 ले लिया, 21/4 लिया। तो देखेंगे 21 जो है 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि 21 को हम लोग 4 से जब विभाजित करेंगे तो देखेंगे 4 पंचे 20 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जा रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, और जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर बढ़ाएंगे एक जीरो, और फिर ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से जब 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। और ऑलरेडी यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो उतार देंगे। और जब जीरो आएगा तो फिर देखेंगे 4 पंचे 20 हो जा रहा है, 4 पंचे कितना हो जा रहा है,
20 हो जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस संख्या को देखकर हमको ये लग रहा है कि जो 21 है 4 से कुछ दशमलव के बाद, कुछ अंकों के बाद क्या हो रहा है कि जो 21 है 4 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि 21 4 से मतलब 21 4 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि 21 4 से विभाजित है। एक एग्जाम्पल कोई और ले लें। एग्जाम्पल हम ले लिया 5/4। देखो 5/4 आप चेक करो कि शांत दशमलव संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 5 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 5 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 4 है 1, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8 हो जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 8 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो 4 पंचे 20 हो जा रहा है। तो फिर इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है, इसमें इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारी दशमलव संख्या है, जो हमारी दशमलव संख्या है, सॉरी, इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो 5 है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन कुछ दशमलव के कुछ अंक चलने के बाद, दशमलव के कुछ अंक चलने के बाद क्या हो रहा है कि 5 4 से विभाजित हो जा रहा है। तो अब हम क्या कह देंगे कि यह एक शांत दशमलव संख्या है। समझ में आया क्या होती है शांत दशमलव संख्या? शांत दशमलव संख्या वह संख्याएं होती हैं कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित हम कर रहे हैं, एक दशमलव के कुछ निश्चित अंकों के बाद वह संख्या विभाजित हो जा रही है, तो उसको हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। समझ में आया? अब देखो अशांत दशमलव संख्या क्या होती है। देखो अशांत दशमलव संख्या का कहने का ही मतलब ये होता है कि जो संख्या शांत ना हो, जो संख्या शांत ना हो वो अशांत दशमलव संख्या होगी। लेकिन इस तरह नहीं कहेंगे, इसको इस तरह कहेंगे कि अगर किसी संख्या को हम किसी विभाजित कर रहे हैं तो वह संख्या विभाजित ना होकर अनंत तक संख्या चली जा रही हो तो होती है अशांत दशमलव संख्या। देखो अब एग्जाम्पल जब लेंगे तो ये संख्या भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिर अशांत दशमलव संख्या क्या होती है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं 10/3, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल 10/3 ले रहे हैं, और 10 को जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं 3 त्रिका यहाँ पे हो जा रहा है 9, और यहाँ से जब हम 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, और 0 लगाने के बाद देखेंगे 3 त्रिका 9 हो जा रहा है। फिर यहाँ से 1 लेंगे, लेने के बाद देखेंगे यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, फिर 3 त्रिका 9 हो जा रहा है। ऐसे ऐसे 3 3 बार बार आता चला जाएगा, बार बार 3 आता चला जाएगा। हमको मतलब ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि 10 3 से विभाजित हो जाए, नहीं मिलेगा। अब ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो 10 है 3 से कहाँ विभाजित हो रहा है, विभाजित हो तो रहा है लेकिन अनंत तक संख्या आती चली जा रही है, लेकिन विभाजित नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे 25/3 है। 25/3 को जब हम 3 से विभाजित मतलब 25 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो देखते हैं 3 और 24 हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ से 5 से जब 4 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 0, फिर यहाँ होगा 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से मतलब कैरी, सॉरी, यहाँ से 1 लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 से जब 9 जाएगा तो, सॉरी ये क्या हो रहा है, 2 मिनट, 2 मिनट। फिर यहाँ से जब 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे 0, और फिर ये 3 3 3 ऐसे आता चला जाएगा, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हम इस संख्या को क्या कह देंगे कि जो ये संख्या है 25/3 एक यह अशांत दशमलव संख्या है। कौन सी दशमलव संख्या है? अशांत दशमलव संख्या है। तो देखो शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि शांत दशमलव संख्या क्या है और अशांत दशमलव संख्या क्या है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। देखो जो हमारी दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है हमारी अशांत दशमलव संख्या। देखो जो हमारी शांत दशमलव संख्या होती है, शांत दशमलव संख्या का कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं तो दशमलव के निश्चित अंकों के बाद वह संख्या विभाजित हो जा रही है, ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। उसी तरह अशांत दशमलव संख्या क्या होती है कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो दशमलव के निश्चित अंकों के बाद वह विभाजित नहीं हो रही है पूर्ण रूप से, ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। समझ में आया?
कि शांत दशमलव संख्या क्या है, अशांत दशमलव संख्या क्या है। अब देखो जो हमारा अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अशांत दशमलव संख्या के भी दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सॉरी, ये तो आगे वो आ गया। देखो जो अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या के भी दो टाइप होते हैं। इसको मैं पहले रिफ्रेश कर दूं। अशांत दशमलव संख्या, देखो जो हमारी अशांत दशमलव संख्या होती है, अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आवर्ती दशमलव संख्या, एक होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। कौन कौन सी? एक आवर्ती दशमलव संख्या, एक होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। इनको अरेंज कर दें अच्छे से, ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आवर्ती, आवर्ती, एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या। देखो जो हमारी आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है और अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? देखो जो हमारी ये आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या का मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे समझ से समझ जाएं। देखो जो आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या, जैसे अगर 10 को हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 त्रिक का 9 हो जा रहा है। फिर यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से हो जाएगा 9, 9 से जाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, और ऐसे 3 3 3 3 आता अनंत बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखने को यूं मिल रहा है कि जो हमारी एक संख्या है 10/3, यह एक आवर्ती दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है? आवर्ती दशमलव संख्या है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो 3 आपको दिख रहा है, ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, पेन का कलर चेंज कर लें। जो 3 हमको दिख रहा है, इस 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है संख्या, बार बार रिपीट हो रही है संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो 10/3 है, हमारी आवर्ती दशमलव संख्या है। समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि अगर दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है, उस संख्या के उस अंक का मतलब वो अंक बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हम कह देंगे कि वह आवर्ती दशमलव संख्या है। इसी तरह जो हमारी अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, अनावर्ती दशमलव संख्या का एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लिया जाए कि 22/7 आपको हमको दे दिया गया, तो 22/7 यानी जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या देखने को मिल रहा है? 7 त्रिक 21 हो जा रहा है। यहाँ पे, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर देख यहाँ से कहाँ से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 चौक 28 हो जा रहा है। 28 होने के बाद यहाँ से फिर हम उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से हो जाएगा 8, 8 मतलब 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 7 दूनी 14। फिर ऐसे ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमको देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो दशमलव के बाद की जो संख्या है एक, उस वो संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। जबकि आवर्ती में क्या हो रहा था कि जो ये दशमलव के बाद जो संख्या आपको दिख रही है, वो बार बार रिपीट होती चली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि संख्या बार बार बदल जा रही है। क्या हो रहा है कि जो संख्या है बार बार बदल जा रही है, तो ये होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। कौन सी दशमलव संख्या होती है? ये होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। तो आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है कि अगर दशमलव के बाद अंक बार बार सेम आ रहे हैं, तो हम कहते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। और अगर दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक आ रहे हैं, भिन्न भिन्न संख्याएं आ रही हैं, तो उनको हम कहते हैं दशमलव, सॉरी, अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। देखो, जो आवर्ती दशमलव संख्या होती है, जैसे मान लिया जाए ये 3.33 आता चला गया, 3.3333 ऐसे से अनंत बार आता चला गया, तो क्या हमको इसको ऐसे लिखेंगे? इसको भी लिखने का एक नियम होता है कि अगर संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो दो संख्याओं को लेकर सारे मतलब दो संख्याओं के ऊपर इस तरह कर देते हैं। ये जानते हो क्या है? इसको कहते हैं बार का निशान। ये बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3.33 के ऊपर बार लगा देते हैं, 3.33 के ऊपर बार लगा देते हैं। ये होती है आवर्ती दशमलव संख्या। तो आप अशांत दशमलव संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि अशांत क्या होती है, शांत क्या होती है।
जो अशांत होती है, अशांत आवर्ती दशमलव सॉरी अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी आवर्ती दशमलव संख्या, और दूसरी होती है हमारी अनावर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है कि दशमलव अंक के बाद संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो उसको हम आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अनावर्ती दशमलव संख्या क्या कह रही है कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट ना हो रही है, भिन्न भिन्न अंक आ रहा है, तो उसको हम अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो अब इतनी चीजें दशमलव संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे कि दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। इन सारी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे एक बहुत अच्छे टॉपिक से हम बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको समझते हैं कि क्या होता है। देखो, आगे हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, जो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि वह संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे? इसका पहले हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से हम समझाते चलेंगे। तो देखो, जो रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखो, ये परिभाषा तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि क्या होती है परिमेय संख्या। लेकिन देखो, जो परिमेय संख्या हमारी होती है, परिमेय संख्या जो ये डेफिनेशन हमने लिखा है कि वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो परिभाषा हमने लिखा है, ये परिभाषा तब लागू होगा जब जो हमारा परिमेय संख्या है तीन कंडीशन का पालन कर रही हो, तब तब लागू होगा। कौन कौन से तीन कंडीशन? देखो, इस परिभाषा के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो परिभाषा हमको बता रही है, हाँ ये सही है। लेकिन इसके भी तीन कंडीशन, अगर ये p बटे q भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी हुई है, अगर ये संख्या तीन कंडीशन के नियमों का पालन कर रही है, अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। कौन कौन सी संख्या? देखो, पहले कि जो p बटे q है, यह एक p बटे q के रूप में होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो संख्या हमारी है, परिमेय संख्या जब होगी जब p बटे q के रूप में हो। दूसरा क्या कह रहा है कि जो q है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं? हर। तो जो हमारा हर है, अंश है, सॉरी जो हर है, हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो क्यू का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो पी और क्यू है, जो पी और क्यू है, वह एक पूर्णांक होना चाहिए, वह एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है। तब हम कहेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, कोई भी परिमेय संख्या अगर केवल p बटे q के रूप में लिखी हुई है, तो वह परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसको चेक करने के लिए, अगर वह p बटे q जो भिन्न के रूप में संख्या लिखी हुई है, वह संख्या अगर इस तीन कंडीशन के रूप में अगर आपको दिख रही है, कहेंगे कि वह परिमेय संख्या है। और अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर उस संख्या पर लागू नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तुरंत कह देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो पहला क्या, p बटे q के रूप में होनी चाहिए, मतलब संख्या भिन्न के रूप में होनी चाहिए। दूसरा का क्या कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या कि 3/5, 4/3, 7/8, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए कि थोड़ा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, तो बताइए परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं है? बताइए आप लोग।
दो एक परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या नहीं है? देखो, एक परिमेय संख्या है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि दो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने परिभाषा में बताया कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो वही सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, तो फिर दो परिमेय संख्या कैसे हो गई? तो देखो, अगर ये दो आपको दिख रहा है तो दो के नीचे हम एक नहीं लिख सकते। अगर एक से हम दो को विभाजित करेंगे तो दो ही तो आएगा, ज्यादा आ जाएगा, दो ही आएगा। अगर दो लिखा हुआ है तो दो के नीचे हम एक नहीं लिख सकते, तो अब ये संख्या p बटे q के रूप में नहीं हो गई। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों यहाँ पर जीरो आपको दिख रहा है? यहाँ पर तो q का मान एक है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि पूर्णांक होना चाहिए, तो दो और एक पूर्णांक नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है। उसी तरह अगर तीन ले रहे हैं तो तीन के नीचे भी हम एक लिख सकते हैं, चार ले रहे हैं तो चार के नीचे भी हम एक लिख सकते हैं, केवल पांच ही ले रहे हैं तो पांच के नीचे भी एक लिख सकते हैं। ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो आशा करता हूँ परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप भूल ना पाए, कोई चीज अच्छे से समझ जाए। देखो, जो हमारा रेशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं केवल आप परिभाषा ना रटिए, परिभाषा को तो जानते रहिए, उसके साथ आप तीन कंडीशन को अगर जान रहे हैं तो आपको परिभाषा वैसे ही पता हो जाएगी। इसमें पहला कंडीशन कह रहा है कि संख्या p बटे q के रूप में होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कह रहा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होती है, यानी परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या मतलब वह संख्या है जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया? अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए अंडर रूट दो लिखा हुआ है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट तीन लिखा हुआ है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट पांच लिखा हुआ है तो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट सात लिखा हुआ है तो एक अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट आठ लिखा हुआ है तो एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, इसमें आप लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लिया जाए कोई अंडर रूट है और उसके अंदर जो संख्या है वह वर्ग है, किसी का वर्ग है, तो वह संख्या परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह परिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे मान लिया जाए अंडर रूट के अंदर चार लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर अंदर जब चार लिखा हुआ है तो चार का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो टू इंटू टू, यहाँ से दो का पेयर बन जाएगा तो दो बाहर हो जाएगा। अब दो तो एक परिमेय संख्या है, दो के नीचे हम एक लिख सकते हैं ना, तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर नौ को देखेंगे तो नौ का भी इसी तरह पेयर बन जाएगा, नौ गुणे नौ हो जाए, तीन गुणे तीन हो जाएगा। और यहाँ से जोड़ा जो बनेगा, तीन बाहर हो जाएगा, तीन बटे एक लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर अंडर रूट के अंदर जो संख्या है, अगर किसी के वर्ग नहीं है, तब हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। और अगर किसी का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या, वो सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, वह एक परिमेय संख्या है। देखो, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम्पल ये है कि बताइए, पाई पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। देखो, जो हमारा पाई है, पाई ये पाई अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि जो पाई का मान 22/7 है, यह एक परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 जो आपको दिख रहा है, ये एक परिमेय संख्या है। तो आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, हमें लग रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। तो अब इस क्लास को हम आगे, मतलब इस क्लास के आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हम होल नंबर देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है,
और इवन नंबर क्या होता है, इस इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब सारी चीजों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना है, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास अगर हो जाएगी तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा और आप लोग मतलब देखने से डरेंगे क्लास को। तो आज की क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि दशमलव संख्या क्या होती है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, पहली होती है शांत दशमलव संख्या, दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती है, अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो दशमलव के निश्चित अंकों के बाद वह संख्या विभाजित हो जा रही है तो वो शांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, अशांत दशमलव संख्या ये होती है कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो दशमलव के बाद निश्चित अंकों के बाद वह संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो उसको हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। आसान दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरी होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती के बारे में हमने बता दिया, अनावर्ती के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया कि वह संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती है उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बता दिया कि जो अपरिमेय संख्या हमारी होती है इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये सारी परिमेय हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि पाई, जो पाई है, पाई का जो सिंबल होता है यह एक अपरिमेय होता है, जबकि पाई का जो वैल्यू होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आज की क्लास यहीं पर हम बंद करते हैं। कल की क्लास, एक बेहतरीन क्लास में, कल की क्लास में हम मिलते हैं आप लोगों से। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।